हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, पहला दिया है, ये घटना चक्र के में दिए हुए सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। हाँ, ये न्यू बुक आई है जिसको आप परचेस करके ले सकते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई दिल्ली में, नासिक में, पटना में, लाहौर में। इसका सही आंसर है सी, पटना में। मई 1934 में पटना में कांग्रेस समिति की बैठक के दौरान ही इन सदस्यों की एक अलग बैठक हुई जिसमें ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना को औपचारिक मान्यता दी गई तथा अक्टूबर-नवंबर 1934 के दौरान बम्बई में इसकी नीतियां एवं कार्यप्रणालियां तय की गई। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई वर्ष 1921, 1934, 1937, 1939 में। इसका सही आंसर है बी, 1934। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों के अपवंचन इवेजन की वकालत की। यह सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना चाहती थी। इसने अल्पसंख्यकों तथा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत की। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऑब्लिक से सही है? इसका सही आंसर है कि इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने ब्रिटिश उत्पादों तथा करों के बहिष्कार का समर्थन किया, न कि करों के अपवंचन का। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नेता समानता के आधार पर समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते थे। सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना इनका लक्ष्य नहीं था, यह मार्क्सवाद का लक्ष्य था। इसने अल्पसंख्यकों तथा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत नहीं की। अतः स्पष्ट है कि इसका सही उत्तर विकल्प डी होगा, यानी कि कोई भी इनमें सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? एम.एन. राय, गणेश शंकर विद्यार्थी, पट्टम तड़ू पिल्लई, आचार्य नरेंद्र देव। इसका सही आंसर है डी, आचार्य नरेंद्र देव। कांग्रेस समाजवादी पार्टी स्थापना वर्ष 1934 में। संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण। अन्य सदस्य अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम, विक्रमदास, यूसुफ मेहराल, गंगा शरण सिंह तथा कमला देवी चट्टोपाध्याय आदि। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण, सत्यभक्त, एम.एन. रॉय, सुभाष चंद्र बोस। इसका सही आंसर है ए, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठबंधन गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनपुरी और रामानंद मिश्र आदि ने किया था। लोक नायक के नाम से किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, बाल गंगाधर तिलक। इसका सही आंसर है सी, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया। इन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान पर संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। वर्ष 1999 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न प्रदान किया। जयप्रकाश नारायण दिवस मनाया गया जनवरी 1946 में, फरवरी 1946, मार्च 1946, अप्रैल 1946। इसका सही आंसर है डी, अप्रैल 1946। अप्रैल 1946 में जयप्रकाश नारायण की रिहाई के लिए जयप्रकाश दिवस मनाया गया। पटना के बांकीपुर मैदान में एक जनसभा हुई जिसमें राजनीतिक बंदियों को जेल में रखने की सरकारी नीति की आलोचना तथा जयप्रकाश की रिहाई की मांग की गई। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1936 में हस्ताक्षरित बम्बई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। इसको समस्त भारत से बृहद व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिला था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। सी, मई 1936 को बम्बई के 21 उद्योगपतियों ने बम्बई मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर किया। यह मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। जैसा कि नेहरू ने लखनऊ अधिवेशन में कहा था, इस मैनिफेस्टो को बृहद व्यापारिक समुदाय का सहयोग भी मिला। अतः प्रश्नगत दोनों कथन सही है।